तो अब यहाँ पे ये जो आपको एनवायरनमेंट पूरा नजर आ रहा है, दिस इज द जुपिटर नोटबुक एनवायरनमेंट। ओके, इन दिस जुपिटर नोटबुक एनवायरनमेंट यू कैन सी दिस इज द डिफॉल्ट एनवायरनमेंट जो कि मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक वाला जो आइकन था, ये मैंने क्लिक करके और इसको यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे सिस्टम की जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, उसको इसने पिकअप किया। और यहाँ पे बहुत सारे पहले से प्रोग्राम पड़े हुए हैं। तो ये कुछ डेमो प्रोग्राम मैंने कुछ महीने पहले लोगों को पढ़ाया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे नया प्रोग्राम बनाना है, आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग वे से अपलोड करना है, कोई ऐसी लोकेशन से अपलोड करना है जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे अपलोड पे जा सकते हो। ये आपको एक एनवायरनमेंट देगा, जैसे मुझे डी ड्राइव में, मेरे पास पाइथन में बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये वाला मैं ओपन ओपन करना है, तो मैंने यहाँ पे ओपन किया और उसको यहाँ पे अपलोड किया। तो अपलोड करने पे यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा टाइटल 4, ये वाला आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड सेगो लिख के आ रहा है, मतलब अभी भी मैंने इसको अपलोड किया है और ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्लिक करना है, तो ये हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, ये ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फाइल क्रिएशन के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, अगर आपको ये लोकेशन देखनी, तो ये लोकेशन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आप यहाँ पे मोस्टली सी ड्राइव में जाओगे। सी ड्राइव में हमारे पास यूजर्स यूजर्स में हमारे पास ये यूजर है, ये लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, जो यहाँ पे जो इस तरह से आपको ये सारे फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, यही लोकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे जहाँ पे ये एनाकोंडा इंस्टॉल होता है। तो एनाकोंडा इंस्टॉल इस डिफॉल्ट लोकेशन को पिकअप कर लेता है। अगर आपको यहीं पे कोई नया प्रोग्राम बनाना हो, तो आप यहाँ पे न्यू पे जाओगे और यहाँ पे पाइथन 3 पे क्लिक करोगे, तो ये आप यहाँ पे आपका नया प्रोग्राम बन के आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे डिफॉल्ट लोकेशन पे कुछ भी सेव नहीं करना है। हमें जो भी सेव करना है वो अपनी एक लोकेशन, कोई भी आप लोकेशन बना सकते हो। हमें उस लोकेशन पे जाना, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डी ड्राइव की लोकेशन बनाई हुई है, तो ये डी ड्राइव में और ये पाइथन करके मैंने ये लोकेशन बनाई हुई है, इसी में मेरा सारा पाइथन का प्रोग्राम सेव है। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी जब भी मैं इसको कुछ भी ओपन करूँ, तो वहीं पे जाए। राइट, ये डिफॉल्ट इस लोकेशन पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली अगर हमें कोई प्रोग्राम दूसरा लेके आना है, तो क्या कर रहे हैं, हम अपलोड करके लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पे उसको सेव कर रहा है। तो कहीं और पड़ा है, वहां पे भी सेव है, वो उसको उठा के हमने यहाँ पे भी सेव कर लिया। दैट डजेंट मेक सेंस। राइट, सो उसको कैसे ओपन करना है, तो यहाँ पे जाओगे। अम, यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे जाओगे और इसको यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, या इसके अलावा यहाँ पे और हाँ, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट अभी यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप इसको दूसरे दूसरे तरीके से कर सकते हो। आपको ये एनाकोंडा नेविगेटर पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है। समबडी से कि अगर मुझे एनाकोंडा ये पाइथन इंस्टॉल करना है, तो क्या ये एनाकोंडा का हैवी सॉफ्टवेयर मुझे हर बार स्टार्ट करने की जरूरत है? सो आंसर इज एग्जैक्टली नॉट, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली भी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। तो कैसे ओपन करेंगे, तो लेट मी क्लोज दिस ऑल फर्स्ट। ये सारी चीज़ें पहले मैं एक बार बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बंद किया ये। और इसके बाद यहाँ पे लॉग आउट करना ज़रूरी है, बिकॉज ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, ये पूरा एनवायरनमेंट एक्चुअली जो काम करता है, एक लोकल सर्वर के बेस पे काम करता है। अब यहाँ पे अगर एड्रेस देखोगे, ये आपका काम तो वेब ब्राउजर के अंडर में कर रहा है, लेकिन ये लोकल में काम कर रहा है। इसके इसके काम करने के लिए आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आपको नेट चलाना जरूरी है। ठीक है, तो ये लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट में ये काम कर रहा है। तो हमें इसको, ये जो लोकल सर्वर है, उसको लॉग आउट करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे इसको लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, हमने इसको लॉग आउट किया, इसको बंद किया। और अब हम इसको भी बंद कर सकते हैं। तो हमने इसको सिंपली यहाँ पे गए और इसको हमने क्विट कर दिया।
ठीक है? तो ये बंद हो जाएगा। इसके बाद फिर आप यहाँ पे यहीं पे स्टार्ट में जाओगे। स्टार्ट में आप यहाँ पे ऑल पे जो आपका एनाकोंडा उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखोगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कमांड प्रॉम्प्ट है, दो छोटे छोटे कमांड देने पड़ेंगे आपको, उनको चाहो तो लिख सकते हो। तो अब वो कमांड क्या है? तो सबसे पहले ये यहाँ पे सी ड्राइव में की लोकेशन दिखा रहा है, अब ये वही लोकेशन है जो उसने वहां पे जब हमने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के थ्रू ओपन करी थी, ये वही लोकेशन है। तो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे सी ड्राइव में यूजर्स के अंडर में ये फोल्डर था और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम पड़े हुए थे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी वही लोकेशन दिखा रहा है हमें। ठीक है, अब हमें इसको छोड़ के दूसरी लोकेशन पे जाना है। वो मेरी सिस्टम पे दूसरी लोकेशन क्या है? वो ये है डी ड्राइव, और डी ड्राइव के अंदर पाइथन, ये मेरी लोकेशन है जहाँ पे मुझे जाना है। ठीक है, ये आपके सिस्टम के लिए और कोई लोकेशन हो सकती है, मेरे सिस्टम में यही लोकेशन है। ठीक है, जहाँ पे तो चूंकि मैंने अपने सारे प्रोग्राम यहीं पे इंस्टॉल किए हुए हैं, यहीं पे रखे हुए हैं। आप जहाँ पे रखोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग फोल्डर बना लिया। नाउ सी ड्राइव डी, यहाँ पे मैं डी ड्राइव में गया, डी ड्राइव में सी डी पाइथन। ठीक है, ये मैंने टाइप किया। तो अब मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया। अब मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया जहाँ पे हमारा डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सी डी जो हमारा पाइथन वाला डेटा है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे अपना जुपिटर नोटबुक खोलना है, तो यहाँ पे सिंपली टाइप करना है हमें जुपिटर नोटबुक। मैं सिंपली टाइप किया, ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अब ये वही लोकेशन खुल के आ गई जो मैंने वहां पे टाइप करी हुई थी, ये वही लोकेशन है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, ये भी मैं यहाँ पे वही लोकेशन है, और हम अभी जो खुल के आई है वो भी यही लोकेशन है। ठीक है, क्लियर है? अब आप यहाँ पे किसी भी फोल्डर में जा सकते हो और वहाँ पे अपने मतलब के जो भी प्रोग्राम है वो वो ओपन करके और अपना डेटा स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने दोपहर की गया है मुझे। तो अभी अब हमें यहाँ पे कोई भी नया प्रोग्राम बनाना है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक मैं आपके लिए आपके बैच के लिए एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। सो दिस इज DA105। ठीक है, ये बन के आ गया। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी DA105 बन के आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे गया और मुझे एक नया प्रोग्राम बनाना है। सो यहाँ पे मैं न्यू पे गया और न्यू पाइथन 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ओपन किया। अभी ये इस तरह से यहाँ पे ये एनवायरनमेंट ओपन होके आ गया। अब हम इसे थोड़ा सा सर आपकी इस स्क्रीन एनवायरनमेंट को, अभी पाइथन फोल्डर दिख रहा है। ओके ओके ओके, अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी सर। ओके, सो जस्ट मैंने ये पाइथन फोल्डर बनाया, और फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे ये DA105 बन के आ गया। यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, और एक न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 पे क्लिक किया, तो ये एक नया यहाँ पे ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे आप जो चाहें कर सकते हैं, जो चाहें मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैं एक बार इन्वायरमेंट को से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपके जो जो भी यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं उस फाइल का नाम, तो यहाँ पे अनटाइटल्ड करके आ रहा है। आपको सिंपली यहीं पे क्लिक करना है, यहाँ पे अब आप अपने प्रोग्राम का नाम दे सकते हो। तो DA105 फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया, रीनेम कर दिया। अभी आप यहाँ पे जाओगे देखोगे तो यहाँ पे ये भी ये
इस तरह से आ गया। ठीक है, D105105। ओके। सो ये हमारा प्रोग्राम ये बन के आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एक बार मैं आपको विजिट करा देता हूँ सारे ऑप्शंस, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले फाइल। अब यहाँ पे इसमें आप देखोगे बहुत सारी ऑप्शंस है। तो अगर आपको नई नोटबुक क्रिएट करनी तो आप यहाँ पे न्यू नोटबुक पे जा सकते हो। यहाँ पे आई पाइथन करके आ जाएगा। देन यहाँ पे ओपन, आपको कोई भी एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड या कुछ भी कोड ओपन करना है तो आप यहाँ पे ओपन करके उसको यहाँ पे लेके भी आ सकते हो। आपको इसी फाइल की एक कॉपी बनानी है, आप मेक ए कॉपी कर सकते हो। सेव दूसरे नाम से सेव करना है, रीनेम करना है, कुछ चेक पॉइंट सेव करना है तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है। किसी पर्टिकुलर चेक पॉइंट पे रिवर्ट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जितनी बार भी आप उसको सेव करोगे हर बार यहाँ पे एक नया चेक पॉइंट यहाँ पे बनता जाएगा। आप जिस भी चेक पॉइंट पे इसको स्टोर करना चाहते हो आप वहाँ पे इसको ले जाके स्टोर कर सकते हो। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया 2+2 और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कराया है। अभी मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया। अभी ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा क्या होता है। प्रिंट दिस इज माय पाइथन। ठीक है। और इसको भी हमने प्रिंट कराया, इसको भी हमने सेव कर लिया। ठीक है। और फिर एक यहाँ पे दे दिया कि A = 10, B = 2 एंड प्रिंट A+B। ओके। अब यहाँ पे हमने इसको अभी सेव नहीं किया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे जो हमारा जो स्टोरिंग पॉइंट है वो 838 आ गया है। ठीक है। पहले 834 पे था, अब वो 838 पे आ गया है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अभी देखो हमने यहाँ पे ये 3 कमांड दिए हुए हैं। हम अगर इसको 838 वाले पॉइंट पे रिवर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये रिवर्ट करेगा। रिवर्ट। तो ये जो हम यहाँ पे तीसरा जो कोड हमने लिया था तो वो हट गया है। मैंने यहाँ तक लिखा था और यहाँ तक एग्जीक्यूट भी कराया था। एग्जीक्यूट कराने के बाद उसको सेव कर दिया था। सेव करने के बाद ये वाला जो प्रोग्राम है इसको जो आगे लिखा था वो मैंने लिखा था, ना उसको मैंने एग्जीक्यूट कराया ना उसको सेव कराया। ठीक है। और फिर जब हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे उसने उसी के अकॉर्डिंग उसको रिवर्ट कर दिया। ठीक है। तो अगर इन केस कहीं भी कुछ भी ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ गलत कोड लिख दिया है और आप उसको रिवर्ट करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो या सपोज अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया कि दिस इज माय पाइथन एंड माय पाइथन इज वेरी गुड। ओके। हमने यहाँ पे लिख दिया है और अब ये वो पार्ट है जिसको मैं ऑलरेडी एग्जीक्यूट करा चुका हूँ। ठीक है। लेकिन हमने उस पार्ट में भी कुछ चेंज किए। अब हमें लगा कि ये पार्ट कुछ गलत है तो हमें फिर से वहीं वापस जाना चाहिए। फिर से हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और इसको रिवर्ट किया। तो वो जो चेंज वाला पार्ट है वो भी यहाँ से हट गया। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोड को चेंज किया है, हम कोड को वापस उसी पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं। तो बेसिकली वर्जन कंट्रोलिंग के लिए ये एक अच्छी चीज होती है। ठीक है। फिर प्रिंट प्रीव्यू आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर डाउनलोड, अगर आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उसको आप अलग अलग फॉर्म में भी लेके जा सकते हो, जैसे HTML में, HTML पेज के फॉर्म में, लेटेक्स के फॉर्म में, मार्कडाउन के फॉर्म में, नोटबुक के फॉर्म में, सिंपली टेक्स्ट के फॉर्म में भी ले जाना चाहो, पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप इसकी जो भी प्रोग्राम है उसकी पीडीएफ भी बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अम, ये मान लो बड़ा सा प्रोग्राम है। ठीक है। और यहाँ पे हम गए और इसकी हम पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे हमने इस पे पीडीएफ पे क्लिक किया, ओके किया। और ओके, इसके पाथ में इसके पैकेज में इंस्टॉल नहीं है पीडीएफ में भी, तो अभी वो नहीं हो रहा है।
बट आप इसको कर सकते हो, ठीक है। जो आपके अमेजोन वगैरह पे है तो वहाँ पे बहुत बार इन चीज़ों को मैंने किया हुआ है, क्योंकि ऑफिस में उसके सारे लाइसेंस होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जिसके फॉर्म में आप इसको यहाँ पे सेव करके लेके आ सकते हो, ठीक है। इस अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं आपको प्रोग्राम दूंगा, तो मान लो मैंने आपको ये प्रोग्राम दिए हैं। अब ये प्रोग्राम है यहाँ पे, ये इस तरह से आपके सिस्टम में ओपन, ये आपके सिस्टम में आ रहे हैं। मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोग्राम दे दिया मैंने, और वो आपके सिस्टम में आ रहा है। अब मान लो मुझे यहाँ पे इस प्रोग्राम को ओपन करके देखना है, तो अगर आप इसको सिंपली डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करोगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम को एक्चुअल में देखोगे, या अनटाइटल्ड 3 प्रोग्राम करके अगर आप उसको एक्चुअल में देखने की कोशिश करोगे, तो वो यहाँ पे अनटाइटल्ड 3 इस तरह से हमने क्लिक किया, तो ये एक्चुअल प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा था वो आप उसको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। सो ऑलवेज इट इज सजेस्टेड कि आपने जो भी प्रोग्राम आपने मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, उसको सिंपली आपको कॉपी करके आपकी जो भी लोकेशन है, जैसे पाइथन की लोकेशन है, आप यहाँ पे उसको लेके आ जाओ। जैसे ही उसको लोकेशन पे लेके आओगे, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे लिस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। मान लो प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे लेके आ गया, ये प्रोग्राम डाउनलोड CSV यहाँ पे लेके आ गया। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे प्लेस करोगे, ऑटोमेटिकली वो आपकी इस लिस्टिंग में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, ठीक है। और फिर आपको यहीं पे उस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब मैं आपको फाइल भेजना आज से ही स्टार्ट करूंगा, तो अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ रेफरेंस देखना है, तो रेफरेंस के लिए ये आपको अपनी फाइल को ओपन करके देखना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए यही तरीका है, और किसी तरीके से आप इसको ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आपका, ये देखो, वेब ब्राउजर में ही चल रहा है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर में उसको रन कराने के लिए फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीट करना पड़ेगा। आप नॉर्मल उसको ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि हाँ, इस एनवायरनमेंट में और क्या क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे आप एडिट पे जाओगे, तो एडिट पे नॉर्मली ये कट सेल, कॉपी सेल, ठीक है। यहाँ पे कट कॉपी नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे हम कट सेल, कॉपी सेल इनको यूज कर रहे हैं। तो इनको अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ये चाहे ये है या ये है, ये है, ये है, ये सारी चीजें एज अ सेल डिफाइन होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्सेल में एक सेल होती थी, वैसे यहाँ पे भी सेल होती है। तो ये यहाँ पे एक एज अ सेल डिफाइन होती है। इसका कोई एड्रेस नहीं है, बट दिस एंटायर लाइन कैन बी कंसीडर्ड एज सेल, राइट। तो अब आपको किसी भी सेल को कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, ऊपर पेस्ट करना है, नीचे पेस्ट करना है, ये सारी चीजें, जैसे मान लो ये हमें उठानी है, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉपी सेल किया और इसके पहले पेस्ट करनी है, तो हमने यहाँ पे एडिट पे पेस्ट सेल अबव किया, ठीक है। तो पेस्ट सेल अबव करने पे ये सेल उठ के यहाँ पे आ गई। अब अगर ये सेल हमें इस सेल के नीचे पेस्ट करनी है, या इस सेल के नीचे पेस्ट करनी है, तो हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको हमने कट किया और इस सेल के नीचे पेस्ट करनी है, ठीक है। तो पेस्ट बिलो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई रिप्लेस करना हो, डिलीट करना हो, ठीक है, या स्प्लिट करनी हो सेल, तो ये सारी चीजें, मर्ज करनी हो, मूव करनी हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये है नोटबुक का मेटा डेटा। तो मेटा डेटा में ये जनरली जो भी उसकी वर्जन वगैरह की इंफॉर्मेशन है, ये आप अगर एडिट करना चाहते हो, तो ये भी आप यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे हमें नेम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है, या अपनी कुछ ब्रांडिंग यहाँ पे करनी है, तो वो ब्रांडिंग वगैरह की चीजें भी आप यहाँ पे मेटा डेटा में कर सकते हो। अभी मोस्टली इसकी जरूरत नहीं है,
और ये मोस्टली चीज़ें आपसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये सारी चीज़ें जानो, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये। और जब भी आप काम करना शुरू करोगे तो उसमें इन चीज़ों को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, मैंने जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। राइट देन, फाइंड कोई भी डेटा फाइंड करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। इसके अलावा व्यू है, तो आप यहाँ पे जो लुक एंड फील है थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, जैसे टॉगल हेडर हमने कर दिया तो ऊपर का जो नाम है वो गायब हो गया। ठीक है। टॉगल टूल बार हमने कर दिया तो टूल बार भी गायब हो गई। ठीक है। फिर आप यहाँ पे जो हम यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें लाइन नंबर चाहते हो, तो यहाँ पे हमने लाइन नंबर कर दिया, तो यहाँ पे ये देखो इस तरह से कोड में लाइन नंबर आ गया है। ठीक है। यहाँ पे हम जो आगे बढ़ते जाएंगे तो ये लाइन नंबर भी इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आप मेटा डेटा की टूल बार को देखना चाहते हो या रॉ सेल फॉर्मेट देखना चाहते हो, अटैचमेंट कौन कौन से वो देखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हम टूल बार को भी लेके आ जाते हैं। ठीक है। फिर इंसर्ट है, तो सेल को इंसर्ट करना है, ऊपर इंसर्ट करना है, नीचे इंसर्ट करना है, ये सारी उसके लिए आप यहाँ पे सेल को ये डाल सकते हो। फिर सेल को या कोड को रन कराना है तो उसके लिए यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं। ये जो सर्वर चल रहा है, मैंने इनिशियल बताया था कि ये पूरा एक सर्वर चल रहा है। बहुत कभी कभी क्या होता है कि आप इसको बहुत देर से रन करा रहे हो, चीज़ें रन नहीं कर रही हैं बिकॉज ऑफ कि सर्वर में भी बहुत बहुत देर से रन कर रहा हो, तो इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो फुल हो गई हो। तो उसके लिए यहाँ पे कर्नल को रीस्टार्ट कर सकते हैं, रिकनेक्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो वो सारे सर्वर के कंट्रोल्स यहाँ पे होते रहते हैं। ठीक है। कोई आप यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना चाहते हो या कुछ हेल्प लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे भी ट्यूटोरियल को यूज़ करके अपने काम कर सकते हो। तो जैसे पाइथन रेफरेंस है, पाइथन रेफरेंस है, इस पे आप कहीं भी जाओगे तो ये वेब बेस्ड पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। इन्वायरमेंट सबको क्लियर है? इन्वायरमेंट सबको क्लियर है? जी सर। ओके। अब इसके अलावा कुछ छोटे छोटे लिंक्स डायरेक्ट दिए हुए हैं, जैसे सेव करने का लिंक यहाँ पे है, प्लस में से कोई भी सेल नीचे की तरफ ऐड करनी है तो उसके लिए यहाँ पे इंसर्ट सेल बिलो का ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है। फिर कट है, कॉपी है, फिर यहाँ पे पेस्ट है, ऊपर जाना, सेल को ऊपर या नीचे मूव कराने के लिए ये दोनों ऑप्शन है। सेल में जो भी डेटा है उसको रन कराने का ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है। अगर कोई भी अम, हमारा कोड रन हो गया है और हम चाहते हैं कि वो पूरा रन ना हो, बीच में ही रुक जाए, या कभी कभी होता है कि हमने ऐसा लूप लगाया है कि जहाँ पे इनफाइनाइटली लूप चलता जा रहा है, लूप रुक ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करके और उसको हम प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। फिर कर्नल को रीस्टार्ट करना है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कर्नल है उसको रीस्टार्ट करके फिर से पूरा जो कोड है वो हम रन कराना चाहते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अम, आप अगर कुछ भी सेल से रिलेटेड ऑपरेशंस करना चाहते हो तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। अ, अब ये एक बचता है, यहाँ पे आपको ये कोड लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये कोड क्या होता है, ये पूरा जो आपका इन्वायरमेंट है ये बहुत अच्छा इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट होता है। तो इस इंटरेक्टिव और ये इंटरेक्टिव इसलिए है कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन की भी फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस में या दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाओगे तो क्या है कि वहां पे आप अपना कोड तो लिख सकते हो, लेकिन कोड के साथ में अगर कुछ कमेंट्स डालने हैं तो कमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, आप उसी में कमेंट डाल सकते हो, बाकी चीजें नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कमेंट डालने के लिए भी पूरा एक उन्होंने अलग से इन्वायरमेंट दे रखा है। तो जैसे हम यहाँ पे गए, अभी यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे हमें वन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस तरह से इन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कोड पे क्लिक किया और यहाँ पे हम मार्कडाउन पे गए, तो ये देखो यहाँ पे इधर वाला पोर्शन हट गया। अब ये पोर्शन हट क्यों गया? क्योंकि अब ये जो सेल है, अब ये यहाँ पे आप कोड एग्जीक्यूट करा रहे हो, यहाँ पे भी आप कोड एग्जीक्यूट करा रहे हो, लेकिन ये जो सेल है यहाँ पे अब ये पाइथन का एनवायरनमेंट नहीं रहा।
अब ये नॉर्मल टेक्स्ट का या यू कैन से HTML का एनवायरनमेंट हो गया, राइट? तो आप अगर नॉर्मल टेक्स्ट लिखना चाहते हो यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो। तो सपोज यहाँ पे आपको लिखना है कि दिस इज माय पाइथन प्रोग्राम एंड आई एम अंडर मार्कडाउन, राइट? ये नॉर्मल भी लिख सकते हो। और हमने इसको रन कराने के लिए, इसको भी रन कराने के लिए हम यहीं पे क्लिक कर सकते हैं, या रन कराने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करेंगे। तो अब देखो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये एज अ टेक्स्ट बन के आ गया। अब यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही टेक्स्ट नहीं, आप पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हो बिना कुछ भी एक्स्ट्रा मार्किंग लगाए। नॉर्मल लैंग्वेजेस में अगर आपको कमेंट डालने होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डालना, कुछ ना कुछ सिंबल डालना पड़ता है। यहाँ पे आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने इसको ऐसे लिख दिया। आपको मल्टीपल लाइंस में लिखना चाहते हैं, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू स्टार्ट विद पाइथन, राइट? हम इसको एग्जीक्यूट कराया। तो अभी यहाँ पे आप देखो ये दूसरी लाइन में चला गया है, राइट? दूसरी लाइन में चला इसलिए गया है क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ये आपका HTML का एनवायरनमेंट है। HTML किसी ने पढ़ी है? एनीवन जिसने HTML पढ़ी है? HTML किसी ने पढ़ी है? ओके, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें हम आप यहाँ पे भी सीख जाओगे HTML के बारे में। सो पाइथन के साथ HTML फ्री है, ठीक है? सो अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा तो इसको दूसरी लाइन में था, लेकिन जब हमने इसको एग्जीक्यूट करा तो एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसका रीजन है कि HTML एनवायरनमेंट है, और HTML में जब तक हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते हैं तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट देने के लिए सिंपली हमने यहाँ पे दिया, ब्रेक का टैग दिया, दिस इज BR टैग। BR टैग रिफर्स टू द लाइन ब्रेक, ओके? तो हमने यहाँ पे दिया, इसको एग्जीक्यूट कराया, तो अब देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स देना चाहते हैं, ठीक है? तो हेडिंग्स देने में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि हमें हेडिंग का साइज क्या रखना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे H1 दिया, ठीक है? सो दिस दिस इज फर्स्ट H1 हेडिंग, राइट? और इसको हमने यहाँ पे H1 को क्लोज कर दिया। तो H1 क्या होती है? सबसे बड़ी हेडिंग होती है। इसके बाद जो सेकेंड नंबर की हमें हेडिंग चाहिए H2, दिस इज सेकेंड H2 हेडिंग, ठीक है? यहाँ पे /H2 कर दिया, फिर यहाँ पे H3 दिया। सो दिस इज थर्ड H3 हेडिंग, यहाँ पे हमने /H3 कर दिया, ठीक है? अब हम इसको अगर एग्जीक्यूट कराते हैं तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग साइज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? H4 कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा, H5 कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे H1 H2 H3 H4 डालते जाओगे, उसी तरह से यहाँ पे आपकी हेडिंग भी आती जाएंगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है? HTML किसी ने भी अगर पढ़ी है तो HTML के सारे टैग्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे मुझे इसको बोल्ड करना है तो हमने यहाँ पे बोल्ड लगा दिया, यहाँ पे B और यहाँ पे /B, राइट? तो जो ये पहला आप देख रहे हो, ये दिस इज द स्टार्टिंग, एंड स्लैश के साथ हमने वही दे दिया, तो दिस इज द एंडिंग। यहाँ पे भी हमने H1 के साथ में /H1 दिया था, इसी तरह से H2 के साथ में /H2 दिया था। तो ये सारी HTML वाली चीजें हैं जो आपको धीरे जो आपको पता हो जाएंगी, ठीक है? अभी यही यहाँ पे ये हो गया हमारा, दिस इज अनदर थिंग। आप यहाँ पे अगर कुछ रेफरेंस डालना चाहते हो, कहीं पे अगर आप लिंक डालना चाहते हो, तो यहाँ पे AHREF, ओ, चलो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये सारी चीज़ें पाइथन में का पार्ट नहीं है, ये HTML का पार्ट है। बट आपके इनिशियल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप अपनी हेडिंग्स वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? कोई अगर आपको इमेज डालनी हो तो आप उस इमेज की लोकेशन भी डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल सर्च करता हूँ एनाकोंडा इमेज, ठीक है? और यहाँ पे हमने
और इसको हम ओपन करते हैं। ये ये एनाकोंडा है। ठीक है, हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पे हमने इसका पाथ डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आपके जो भी नोटबुक है उसमें भी पूरा इस तरह से पाथ क्रिएट होके आ गया। आप जस्ट इसको यहाँ पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे पाथ को मैं आपको सेम चीज़ को यहाँ पे भी आप ओपन करके देख पाओगे। तो इसी इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से पाथ को हटा देता हूँ। So basically, this is all environment about this Anaconda. अब थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग में हम स्टार्ट करते हैं। तो आप में से कोई ऐसा है जिसने कुछ भी कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है? कोई ऐसा है जिसने और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी पढ़ी हो? नो वन? ओके, सो लेट्स सी। तो पाइथन कंपैटिबली एक बहुत इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं इसलिए पूछा कि अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो ये आपको यहाँ पे आपको बहुत इजी लगेगा। तो सपोज कहीं भी दूसरी लैंग्वेज में अगर इस तरह से आपको हेलो पाइथन प्रिंट कराना है या हेलो स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, प्रिंट हेलो पाइथन, कहीं भी आपको प्रिंट कराना है, तो सिर्फ इतना प्रिंट कराने के लिए आपको, जैसे अगर सी में अगर देखोगे तो सी में सिर्फ इतना प्रिंट कराने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। सो यहाँ पे अब सपोज सिर्फ सी के लिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सिर्फ सी में अगर आप देखोगे तो इसमें हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड को conio.h, फिर यहाँ पे void main, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ पे प्रिंट एफ और हेलो सी। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन भी जरूरी है, और फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है आपका सी का हेलो सी प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा हेलो सी प्रिंट कराने के लिए आप देख सकते हो 1 2 3 4 चार लाइनें हमें यहाँ पे लगानी पड़ी। लेकिन यही चीज अगर आपको पाइथन में करनी है तो हमने सिर्फ प्रिंट हेलो पाइथन दिया और इसने हमें हेलो पाइथन प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो ये कंपैटिबली आपकी प्रोग्राम की लेंथ को कंपैटिबली बहुत बहुत कम कर देता है, क्योंकि ये सारी बेसिकली डेटाबेस डेवलपमेंट लैंग्वेज के पर्पस से इसको बनाया गया था पहले। तो इसमें जो सिंटैक्टिकल एरर्स हैं, जो उन उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इसको इतना सिंपल किया गया है कि बहुत कम बहुत कम स्टेटमेंट्स में आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी हम हमारे पास अब अभी जैसे यहाँ पे सी में मुझे अगर टू और टू को ऐड कराना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, जिसमें एक एक में टू को स्टोर करेंगे, दूसरे में दूसरा नंबर स्टोर करेंगे, और उसके बाद फिर दोनों को पहले हम प्रिंट करा के तीसरे नंबर में स्टोर करेंगे, और तीसरे नंबर में स्टोर करने के बाद तब हम उसको प्रिंट करा पाएंगे। राइट, लेकिन यहाँ पे हमने प्रिंट कैसे कराया है? सिंपली 2+2 लिख दिया और हमारा प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू भी कराते 2+2 हमने प्रिंट कराया तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज सिंपल इट इज। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें अपनी तरफ से याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में ये काम करता है। जैसे जैसे इंग्लिश काम करती है वैसे ही लगभग ये यही काम करता है। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब यही चीज आपको यहाँ पे वेरिएबल के थ्रू करनी है। सपोज आप चाहते हो कि आपको यूजर से इनपुट ले और फिर हम उसका उसको प्रिंट कराएं। तो यूजर से इनपुट लेने में क्या होगा? हम यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया, सपोज हम उसको लेते हैं var1 इंटीजर और एंटर द नंबर
ठीक है, अभी ये क्या क्या है, ये मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। और फिर हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट वेर वन टू वेर वन, राइट। हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया। ओके सॉरी, इनपुट। यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कराया, यहाँ पे हमने 3 दिया और यहाँ पे इसने 9 प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल टर्म्स में, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बिना किसी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट को लिखे, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हेलो सी को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे वॉइड मेन इंक्लूड और इंक्लूड stdio इंक्लूड conio डॉट आईओ, ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ रही हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, राइट। पाइथन में ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है। आपको जो लिखना है वो सिंपली वही चीजें लिखनी है, फालतू के स्टेटमेंट ज्यादा यहाँ पे नहीं लिखने हैं, तो प्रोग्राम की लेंथ बहुत कम हो जाती है, प्रोग्राम आपका बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज सबको? को क्लियर है? यस सर। नाउ अभी हम क्या कर रहे थे, हाँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज क्लास, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट विद दिस। तो जैसे देखो यहाँ पे ये मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, ये चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर भी करूँगा। अभी यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ पे ये सब मार्कडाउन वाले स्पेसेस हैं, ये जो देख रहे हो, ये सब मार्कडाउन वाले स्पेसेस हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ये इमेज है, ये इस इमेज की हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी, ये सब HTML के टूल हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी हाइट विड्थ दे दी, फिर उसका सोर्स कौन से सोर्स से आ रही है, और फिर इमेज लास्ट में खत्म। ठीक है, तो हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो इसने उस जगह से ये इमेज भी ला के यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट कनेक्शन दिए हुए हैं। जैसे मैंने पाइथन पे कीवर्ड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, अगर मैंने पाइथन इंडेंटेशन पे क्लिक किया तो इसी स्टेटमेंट में अलग अलग जगहों पे वो जाके रेफर कर रहा है। तो उसके लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इस तरह से अलग अलग आइडेंटिफायर बनाए हुए हैं सेल्स के लिए, और सेल्स को हम यहाँ पे डायरेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप भी इस तरह से अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना के देख सकते हो, अपने प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बना सकते हो। स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज पाइथन कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड आर सम रिजर्व वर्ड्स। हर लैंग्वेज में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। जैसे आप किसी भी ऑफिस में भी जाओगे तो ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं। उन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में जैसे AVP है या डायरेक्टर हैं, उनकी उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनका केबिन होगा। देन जो डेवलपर्स हैं उनको उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको रिपोर्ट करना होता है या बैठना होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप आपको फॉलो करनी होती है। इसी तरह से जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी आपको कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। तो उन स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में सबसे पहला आता है आपके पास कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स आर सम रिजर्व वर्ड्स, जिनका कुछ एक रिजर्व्ड मीनिंग होता है। ठीक है। तो वो रिजर्व मीनिंग कंपाइलर की तरफ से डिफाइन है, ये आपने डिफाइन नहीं किया है। ठीक है। तो हमेशा ये सजेस्ट किया गया है कि जो भी आपके पास इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं, जो जो भी आप यहाँ पे यूज करो, तो सजेस्ट हमेशा ये किया जाता है कि आपको किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज करना है। तो सबसे पहले कीवर्ड बताने का पर्पस यही है कि आप आगे कुछ भी बनाएं तो उस वो बनाने में आप कीवर्ड को एज अ वेरिएबल कहीं भी यूज ना करें, राइट। तो ये यहाँ पे 33 कीवर्ड्स होते हैं टोटल। आप यहाँ पे ये लिस्ट देख सकते हो, एंड, डेल, फ्रॉम, नॉट, व्हाइल, एज, एलिफ, इफ, ग्लोबल, और ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर इनकी लिस्ट देखनी तो आप यहाँ पे ये कमांड डाल सकते हो, इम्पोर्ट कीवर्ड, और इसके बाद कीवर्ड डॉट KW लिस्ट।
तो आपको ये सारी लिस्ट यहाँ पे दिखाई भी दे जाएगी। ठीक है, ये लिस्ट मैंने यहाँ पे इस तरह से डाली हुई है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने टेबल वाइज यहाँ पे टेबल स्टेटमेंट लगा के और इस तरह से ये पूरी टेबल बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी टेबल क्रिएट कर सकते हो और टेबल बना के अपना काम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो टेबल कीवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टेबल कीवर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे टेबल सबसे लास्ट में लगा हुआ है। अब बीच बीच में टी आर टी आर टी एच टी आर इज टेबल रो, टी एच इज टेबल हेडर। ठीक है, एंड टी सी इज टेबल कॉलम। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें, टेबल रो, टेबल हेडर, टेबल कॉलम, फिर टेबल हेडर, टेबल कॉलम। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे अब HTML के ही कमांड है, तो आपको उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या क्या चीज़ है, ये पाइथन के कमांड नहीं है। अब यहाँ पे टेबल हेडर दिया हुआ है। टेबल हेडर अगर आप यहाँ से सपोज हटा देते हो तो ये हम टेबल हेडर वाला अगर हम यहाँ पे हटा देते हैं, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, ये जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें टेबल हेडर पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो इस तरह से आ गया। ठीक है, सो डोंट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ये आप अपने आप से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन है जहाँ पे आपके पास ये जो सेल है, और सेल में यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सेल में देखो मार्कडाउन लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे इस सेल में कोड लिखा हुआ है। तो जहाँ पे भी सेल में ये यहाँ पे कोड लिखा आ रहा है, दैट मीन्स वो आपका पाइथन का कमांड है। ठीक है, तो आपको उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको मार्कडाउन वगैरह पे इतना फोकस नहीं करना है। अगर आप HTML वगैरह की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मार्कडाउन वाले स्पेस में कर सकते हो और अपने जो भी प्रोग्राम है उसको और ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड हमने लिया है और प्रिंट यहाँ पे कीवर्ड KW लिस्ट, और यहाँ पे उसने सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट करा दिए हैं। ठीक है, और आप पाइथन का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉरी वर्जन नहीं, यहाँ पे कितने कीवर्ड हैं, तो यहाँ पे मैंने लेंथ फंक्शन दे दिया। ये हम आगे पढ़ेंगे फिर से, तो उसने दिखा दिया कि यहाँ पे हमारे पास 33 कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा ये पहले पहले एग्जीक्यूट ये किया, अब ये होगा। ठीक है, तो इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ऊपर की कोई चीज हमने एग्जीक्यूट नहीं करी है और उससे रिलेटेड नीचे की कोई चीज एग्जीक्यूट कर दी है तो वो एरर थ्रो करेगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एरर आ रही है तो देखो कि आपने ऊपर वाला पार्ट एग्जीक्यूट कराया है या नहीं कराया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर फ्यू नेम्स जो हम एज अ वेरिएबल नेम यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आरती आपने एग्जाम्पल दिया था, वहां पे आप फादर्स नेम दे रहे थे। ठीक है, तो फादर्स नेम में वो क्या है, एक वेरिएबल है या वो एक आइडेंटिफायर है। तो जब भी आप कहीं पे आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं लैंग्वेज के अंदर, तो उसकी एक रूलिंग होती है। रूलिंग के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अब उसकी रूलिंग क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफायर कैन हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर जस्ट। आप ये तीन टाइप की चीजें दे सकते हैं, या तो स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, देन थर्ड इज 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। इसके अलावा कुछ कुछ भी चौथी चीज आप यहाँ पे नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है कि हमने फादर्स नेम में लास्ट में हमने अपोस्ट्रोफी एस दे दिया, दैट विल नॉट वर्क एज अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल। ओके, then there is a rule कि कोई भी जो आइडेंटिफायर है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। सो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम आइडेंटिफायर इस तरह से बनाना चाहें, हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया कि 9 पाइथन। ठीक है, और यहाँ पे हमने 10 डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे ये एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये 9 यहाँ पे हमने सबसे पहले पाइथन का जो जो भी वेरिएबल है उसका नाम हमने यहाँ पे 9 से स्टार्ट किया, ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यही आप बाद में दे सकते हो, पाइथन 9 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अभी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, आउटपुट कुछ नहीं आएगा लेकिन एरर भी कुछ नहीं देगा। राइट, क्योंकि आप बाद में डाल सकते हो, बीच में नंबर कहीं पे डाल सकते हो, लेकिन शुरुआत में नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर
आप कोई भी कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। सपोज अगर हम यहाँ पे डालने की कोशिश करें, ये कीवर्ड है हमारा लेम लैम्डा, ठीक है। पहली चीज कीवर्ड हमने यहाँ पे हमने लैम्डा डाला, तो कीवर्ड है तो इमीडिएटली देखो वो ग्रीन से हाईलाइट होके आ गया, ठीक है। कोई भी कीवर्ड डालोगे, सपोज यहाँ पे एंड कीवर्ड होता है, ये देखो ये सब ग्रीन से हाईलाइट होके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड है। अब अगर हमने यहाँ पे इफ इज इक्वल टू हमने 10 डाल दिया, तो यहाँ पे ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगेन एक कीवर्ड है। हमने यहाँ पे डाला सपोज Sir, लैम्डा। screen not visible. और एक मिनट, तो इनविजिबल है अभी सबको? Yes, sir. ओके। सो यहाँ पे अगर हमने लैम्डा और इज इक्वल टू हमने यहाँ पे सपोज 15 दे दिया और हम इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हर बार ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये इसको एज अ कीवर्ड आइडेंटिफाई कर रहा है, राइट। तो एंड वी आर नॉट सपोज टू यूज एनी कीवर्ड इन द आइडेंटिफायर नेम, क्योंकि इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि जो भी लैम्डा के लिए या इफ के लिए या ब्रेक के लिए जो भी कीवर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई मीनिंग ऑलरेडी कहीं पे डिफाइंड है कंपाइलर में। अब आपने यहाँ पे अगर उसको कोई वेरिएबल के फॉर्म में दे दिया, तो वो उसके जो एक्चुअल यूज को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर अगर आप उसको आगे कहीं यूज करना चाहते हो, तो फिर क्या होगा? फिर आप उसकी फंक्शनैलिटी को उस प्रोग्राम के अंदर अंदर में यूज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है। तो यहाँ पे पाइथन बेसिकली आपको फोर्स करता है, वो अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल बना दिया जो आपका कीवर्ड है, उस नाम से अगर आपने एग्जैक्टली बना दिया, तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा, राइट। इट इज अ सिक्योरिटी मेजर। देन कोई भी स्पेशल करेक्टर नहीं हो सकता, जैसे हेलो एट द रेट हमने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे एट द रेट स्पेशल करेक्टर है, ये आपका हमारे आइडेंटिफायर का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ वैलिड आइडेंटिफायर है, जैसे ये हेलो, हेलो 1 2 3, हेलो अंडरस्कोर 1, ये सारे हमारे वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। सबको क्लियर है? ओके। नाउ कमेंट्स इन पाइथन। तो जब भी आपको पाइथन में कमेंट्स क्रिएट करने हो, तो एक तो कमेंट मैंने यहाँ पे मार्क डाउन तो आपको बता दिया। अभी यहाँ पे कोड के अंदर, जो हर लैंग्वेज में होता है, कोड के अंदर आप कमेंट क्रिएट करने हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह से डाल सकते हो। तो दिस इज कमेंट स्टेटमेंट, राइट। तो जैसे ही आपने किसी कुछ भी हैश लगा दिया पहले और हैश के आगे आपने कुछ भी लिखा, तो वो भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होगा। सपोज अगर हम यहाँ पे ये हैश नहीं लगाते हैं, इसको रन कराते हैं, तो देखो यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको एज अ कम वैलिड स्टेटमेंट ट्रीट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे इसको हैश लगाया और हैश लगा के हमने इसको रन कराया, अभी वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये इस स्टेटमेंट को हमारा जो पाइथन का कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहा है। तो ये हमारा एक वैलिड कमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप ये है सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप मल्टी लाइन कमेंट यूज करना चाहते हैं, तो मल्टी लाइन कमेंट भी यूज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे इस तरह से आप स्पेस डिफाइन डिफाइन कर सकते हो। सो पाइथन इज वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक पाइथन, वर्क पाइथन एंड लव पाइथन। तो ये भी हमारा एज अ कमेंट ही ट्रीट होगा। इसमें आपके इसको आउटपुट में इसका कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये दे दिया, या ये सिंगल इन्वर्ट कॉमा 3 टाइम दिया है, वैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा भी 3 टाइम हम दे सकते हैं, तो वो भी आपका इसी तरह से काम करेगा। तो सपोज मैं इसको इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा
डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया वेरी वेरी गुड पाइथन। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कुछ भी बड़ा लिख दो, राइट। एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जीक्यूशन एज इट इज फिर भी होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू कमेंट्स, ओके। देन इसके बाद आता है एक डॉक स्ट्रिंग। तो कमेंट का ही एक दूसरा फॉर्म है डॉक डॉक स्ट्रिंग। सो कमेंट डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? हम यही कमेंट्स हैं, इनको हम फंक्शंस के अंदर यूज करें। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई एक बड़ा सा फंक्शन बनाया, अब उस फंक्शन में क्या लॉजिक लगाया है, क्या चीजें लगाई हैं, ये हमने यहाँ पे कमेंट के फॉर्म में कमेंट के फॉर्म में यहाँ पे डिकोड कर लिया उसको, ठीक है। अब उसके बाद मान लो आप इसी कंपनी में हो, आप छोड़ के चले गए, 6 महीने बाद कोई दूसरा बंदा आया, उसको यहाँ पे इस फंक्शन में कुछ चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए अगर आपने यहाँ पे इस तरह से डॉक स्ट्रिंग उसका डॉक्यूमेंट डाला होगा, तो वो आराम से उसको देख के समझ जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। चलो आप कंपनी छोड़ के नहीं गए, आपने 3 साल बाद फिर से आपको उसी कोड को यूज करने की जरूरत पड़ी, तो अब आपको याद नहीं होगा कि 3 साल पहले मैंने यहाँ पे क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन लगाया था, राइट। सो अब वही चीज है कि फिर से हमने यहाँ पे अगर कमेंट डाला होगा तो आप उसको रिविजिट करके देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें डाली थी। तो इस तरह से आप अपना एक डॉक्यूमेंटेशन फंक्शन के अंदर ही तैयार कर सकते हो, ठीक है। और उसको देखने के लिए अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर सिंपल डालोगे तो यहाँ पे वो उसका जो डॉक स्ट्रिंग वाला पार्ट है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में किसी भी फंक्शन में जाओगे तो आप यहाँ पे इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने प्रिंट प्रिंट डॉट अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर, ठीक है। ये अगर आप डालोगे तो यहाँ पे इनपुट करा के देखिए। हाँ, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है, ये जो अंडरस्कोर लग रहा है यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है, ठीक है। वहाँ पे पता नहीं लग रहा था, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है। दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट नॉट इम्प्लीमेंटेशन इन एरर, ओके। देन इसी तरह से जैसे यहाँ पे हम प्रिंट के बारे में अगर डॉक डॉक स्ट्रिंग देखना चाहते हैं, तो इसमें प्रिंट के बारे में पूरी डॉक स्ट्रिंग दिखा दी कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे देखना चाहते हो, कुछ भी देखना चाहते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दिखा देगा, ठीक है। क्लियर है सबको? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज पाइथन इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन इज बेसिकली टू कीप योर प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमने उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बनाया है, तो कहीं ना कुछ मिस होने के चांसेस रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल एट वेरी इनिशियल स्टेज व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग एंड आई वाज टीचिंग डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग जिसमें बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम बनते हैं, मिनिमम 1200-1500 लाइंस के प्रोग्राम्स बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एक्सप्लेन द प्रोग्राम टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम बनाते ही उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कराया, तो देयर वर 94 एरर्स, राइट। सो मैंने मैंने प्रोग्राम चेक किया, तो मैंने देखा कि उसने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्राम नहीं बनाया है, इंडेंटेशन को फॉलो नहीं किया है। तो तो क्या हुआ, मैंने कहा कि आई वोंट चेक दिस प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो द स्ट्रक्चर, फॉलो द इंडेंटेशन। जैसे ही उसने इंडेंटेशन के साथ में प्रोग्राम पूरा बनाया एंड उसके बाद एग्जीक्यूट कराया, सो आफ्टर एग्जीक्यूशन देयर वर ओनली 6 एरर्स, राइट। सो यू कैन सी द डिफरेंस, 94 से सीधे 6 एरर्स विदाउट एनी एडिशनल चेंजेस, सिर्फ उसने स्ट्रक्चर फॉलो किया। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी हमने लूप फॉलो किया, तो फॉर एग्जांपल अगर छोटा सा हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, यहीं पे आपके लिए सपोज a is equal to 10 and b is equal to 15,
और यहाँ पे while while a is less than b, then simply print a is less a a is less than b, and फिर यहाँ पे print wanna check more, ठीक है। और यहाँ पे else, और यहाँ पे दिया print no more checking। ओके, अब यही प्रोग्राम एक हमने दूसरे तरीके से बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया और इनको हमने सबको यहीं पे कर दिया, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो दोनों प्रोग्राम्स में से आप कौन सा प्रोग्राम देखना प्रेफर करोगे, फर्स्ट वन या सेकेंड वन? प्रोग्राम्स में से कौन से प्रोग्राम को आप देखना पसंद करोगे या आपको बेटर लग रहा है स्ट्रक्चर वाइज? राहुल, विशेष, अंकित। सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्योंकि उसमें प्रॉपर इंडिकेशन है। क्या है? इंडिकेशन। इंडेंटेशन, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट वन ही हम प्रेफर करेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है। हमें सामने से देख के ही पता लग रहा है कि ये व्हाइल स्टेटमेंट है, इसके अंडर में ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, फिर ये यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर ये एल्स वाला पार्ट आ जाता है, फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ जाता है। यहाँ पे हमें देख के कुछ भी पता नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5-6 लाइन का प्रोग्राम है, मान लो। क्या होगा जब आप 1000 लाइन का 1200 लाइन का प्रोग्राम लिखोगे और वहां पे भी ऐसे लिखोगे, तो कैसे पता लगेगा कि एक कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पे शुरू हो रहा है, राइट? तो पाइथन क्या करता है कि पाइथन ने इस चीज पे, बाकी बहुत सारी लैंग्वेज है जिसमें इन इन चीजों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे जैसे प्रोग्राम लिखो। मतलब अगर आप सी में, तो ऐसा भी होता है कि आप प्रोग्राम ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15, देन while a is लेस देन बी, एंड देन प्रिंट। तो इस तरह से भी एक ही लाइन में आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो, लेकिन क्या होगा कि आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, राइट? तो वो रीडेबिलिटी बनी रहे, आपके प्रोग्राम में एरर की पॉसिबिलिटीज कम हो, उसके लिए हम यहाँ पे इंडेंटेशन फॉलो करते हैं। सो पाइथन में बेसिकली फैसिलिटीज ऐसी बनाई गई कि पाइथन फोर्सेस यू टू फॉलो द इंडेंटेशन। तो जहां पे इंडेंटेशन की जरूरत है वहां पे आपको फॉलो करना है, जहां पे इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है वो कहेगा भाई फॉलो नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। तो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे दिया प्रिंट फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड फिर हमने यहाँ पे दिया प्रिंट। अब यहाँ पे ये हम इंडेंटेशन फॉलो करके दे रहे हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है लेकिन हम इंडेंटेशन फॉलो करके दे रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे हमने दिया, and then then now I am executing this. Now you can see it is giving me error that unexpected indent। यहाँ पे indentation की जरूरत नहीं है भाई, फालतू में क्यों लगा रहे हो? तो यहाँ पे हमने इसको पीछे किया और अब हमने इसको एग्जीक्यूट कराया तो इसने दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिए, राइट? लेकिन जहां पे इंडेंटेशन की जरूरत है और आपने इंडेंटेशन नहीं दिया तो वो वहां पे आपको फोर्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिया इफ ए इज लेस देन बी। अब यहाँ पे ए लेस देन बी, अगर कंडीशन ट्रू होती तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए इसके अंडर में, राइट? तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे देखो इसने दे दिया। अब ये पहले स्टेटमेंट पे, ये पहले कॉलम पे नहीं जा रहा है, ये चौथे पांचवें कॉलम पे आ गया, क्योंकि ये जानता है कि यहाँ पे इसके अंडर में स्टेटमेंट जरूरी है। तो यहाँ पे हमने दिया प्रिंट ए इज स्मॉलर, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पे अभी ये ए और बी हमने कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहा है। हम यहाँ पे दे देते हैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया और अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर हम इस प्रिंट को इसने बाय डिफॉल्ट हमें यहीं पे दिया था, लेकिन हमने कहा नहीं भाई हमें याद से नहीं कराना है, हमें यहीं पे कराना है, राइट? तो
ये आपको कहेगा नहीं, यहाँ पे इंडेंटेशन की जरूरत है, इंटेंटेड ब्लॉक की जरूरत है। ठीक है, तो ये जहां पे जरूरत है वो यहाँ वहां पे फॉलो कराएगा, और जहां पे जरूरत नहीं है और आपने दे दिया तो वहां पे बोलेगा कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली इंडेंटेशन इज अ वेरी गुड वे टू कीप योर कोड रीडेबल। आप यहाँ पे एक लाइन में इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे एक लाइन में इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडेंटेशन देते हैं तो आपका कोड कोड रीडेबल हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ टुडे, पाइथन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट एंड मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट होते हैं। सिंगल लाइन में एक लाइन ऐसे दी, जस्ट हमने दे दिया। मल्टीपल लाइन में आप यहाँ पे स्लैश लगा के भी दे सकते हो, तो वो मल्टीपल लाइन में प्रिंट होके वैल्यूज प्रिंट होके आ जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे आप अगर ब्रैकेट में देते हो तो भी वो मल्टीपल लाइन में आप उसको आराम से अरेंज कर सकते हो। सो दिस इज नॉर्मल थिंग, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आज हमने जितनी चीजें डिस्कस की बहुत बेसिक्स थी, आपको समझ में आई? Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, and I'll share this data file with you so that you can read and you can study whatever we have discussed today.